आज बात कांग्रेस के उस हाथ की जिसकी उंगलियां एक एक कर साथ छोड़ रही हैं। असम के दिग्गज नेता और नौगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई अब बीजेपी के हो गए हैं। हैरानी की बात यह नहीं कि वो कांग्रेस से चले गए, हैरानी यह है कि सब कुछ दिल्ली में हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अनजान रहे, जैसे उन्हें खबर ही नहीं हो। ऐसा लगा जैसे राहुल प्रियंका को खबर बाद में मिली, जबकि मीडिया को पहले से पता था। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गया है या फिर असम में कांग्रेस का किला ढहने की कगार पर है, और ये सब उससे पहले के संकेत है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को असम में बड़ा झटका लगा है। नौगांव से लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी के साथ हो लिए वो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो कुछ नहीं कर पाया। मंगलवार रात को जब प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दिया तो असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस को हिलने तक का मौका नहीं दिया। नई दिल्ली में जब प्रद्युत बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लगभग उसी समय प्रियंका गांधी संसद में थी, लेकिन लगा जैसे उन्हें इस खबर के बारे में कुछ पता ही ना हो। जहां असम में बीजेपी अपनी रणनीति के आधार पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से झटके दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 13 और 14 मार्च 2026 को असम का 2 दिवसीय दौरा किया था। गृहमंत्री अमित शाह 15 मार्च को गुवाहाटी के खानापारा में एक समारोह में दिखे। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा भी फाइनल कर लिया है, यानी बीजेपी पूरी तरह से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रेडी मोड में है। मेरा कुछ घुटन सा हो रहा था मुझे, वेरी सिस्टमेटिक आइसोलेशन वाज देयर, स्पेशली द असम कांग्रेस लीडरशिप, इल ट्रीटमेंट फ्रॉम देम, एंड देन आई फाउंड माई सेल्फ very isolated, and then I thought that I had been humiliated repeatedly. Fortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. वहीं कांग्रेस में राहुल की लीडरशिप से नाराज होकर नेता पार्टी बदल रहे हैं। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के साथ ही असम के वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी मेंबर नवज्योति तालुकदार ने भी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। तालुकदार ने कहा कि वो असम जाकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बोरदोलोई से पहले असम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र बोरा ने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी। चर्चा है कि हिमंता जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस से आए बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 5 राज्यों के साथ 4 मई को आएगा, लेकिन कांग्रेस का हाल चुनाव से पहले ही बेहाल सा दिख रहा है। थोड़ी दिन पहले भूपेंद्र बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रद्युत बोरदोलोई ने योगदान किया। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देबब्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा, इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है। कांग्रेस में कोई स्वाभिमानी आत्मसम्मान वाला जो लोग है, वो आज रहने का वो परिवेश नहीं रहा है। राजनीति अगर वो लोग तुष्टिकरण का करेंगे, वोट बैंक का करेंगे, और डायनेस्टिक जो उनका एक वो रहता है, वो अगर रजा जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा उनको नकारते हैं, नकार रहा है प्रजा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है आपसे बातचीत के अंदर काफी लोग ज्वाइन करेंगे, अभी काफी लोग ज्वाइन करेंगे। असम में जो हुआ ऐसा चुनाव से पहले कांग्रेस में अक्सर ही होता है। सवाल यह है क्या राहुल गांधी की पकड़ पार्टी पर नहीं रही? कई ऐसी घटनाएं हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि राहुल गांधी की पकड़ कांग्रेस में कमजोर पड़ती दिख रही है। 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। 11 सीटों के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने ही विधायकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार करमवीर बौद्ध के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। उड़ीसा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं बिहार में भी कांग्रेस विधायकों ने वोट ही नहीं डाला
महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में, जिसके चलते महागठबंधन के प्रत्याशी की हार हो गई। बिहार में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्यसभा में कांग्रेस विधायकों के धोखे के बाद अब असम में बड़े नेताओं के पाला बदलने से कांग्रेस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। जहां बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस को लगता है ये सब नॉर्मल है। आसाम में स्थिति बहुत साफ, वहाँ पे कोई झटका नहीं। कुल मिलाकर फैसला जनता को करना है और जिन लोगों की निष्ठा नहीं थी कांग्रेस, वो जाना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता था। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम में कांग्रेस की वापसी तय है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े मोड में है। कांग्रेस में किसी को भी राहुल गांधी पर और असम कांग्रेस के राहुल गांधी, गौरव गोगोई पर कोई भरोसा नहीं बचा। इसीलिए भूपेन बोरा ने जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ी, उन्हीं की देखा देखी अब प्रद्युत जी ने भी और नवज्योति जी ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और दोनों ने बताया कि क्लैरिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, सम्मान नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। ये पार्टी ही बन चुकी है पाकिस्तानी दलालों की और मियाओं की। तो घुसपैठियों की जो पार्टी बन चुकी है, तो भूपेन बोरा से लेकर प्रद्युत जी कोई कंफर्टेबल नहीं है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं दिखता। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, राहुल गांधी के रहते पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 400 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। और सबसे खास बात यह कि इनमें से कई नेता राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन वो भी राहुल का साथ छोड़ गए। राहुल के करीबी होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी छोड़ी और आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के डिसीजन पिलर को खत्म कर दिया। साल 2015 में कांग्रेस को छोड़ते हुए हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और कहा कि वे उनकी शिकायतों को सुनने के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ खेलने में लगे रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाले दिन ही मिलिंद देवड़ा इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम बैठे। लिस्ट लंबी है, जैसे कि जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल। ये वो नेता हैं जिन्होंने राहुल की वजह से पार्टी छोड़ दी, लेकिन नेताओं को रोकने में पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी पूरी तरह से फेल रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उसकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ जा रहे हैं। साल 2024 के बाद से ही आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस का चुनावी हाल कमजोर है। 2024 के बाद 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए झटके की तरह हैं। हरियाणा में जहां मात्र 37 सीटें मिली, महाराष्ट्र में मात्र 16 सीटें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, वहीं जम्मू कश्मीर और बिहार में मात्र 6 सीटें पाने में सफल रहे। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन किस लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं लोकसभा में बीजेपी के पास जहां 240 सांसद है, जबकि कांग्रेस के पास 99। राज्यसभा में बीजेपी के 106 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 27 सांसद ही हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों की संख्या भी लगातार गिर रही है। बीजेपी के पास जहां 1654 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास मात्र 650 विधायक ही। दरअसल पिछले कुछ सालों में राज्यों में हार और दलबदल की वजह से कांग्रेस के विधायकों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कांग्रेस के इस हाल के लिए राहुल पर सवाल उठ रहे हैं। असम भले ही अब ताजा मामला है, लेकिन कांग्रेस अब देश भर से सिमटती जा रही है और मात्र 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज़ नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है, कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह हैं और मेरे पास कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, कल भी हमने ये बात की थी कि राहुल गांधी की पार्टी में क्या होते जा रहा है। कल विधायकों ने बगावत की, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, कुछ ने वोट नहीं डाला, आपके ऑफिशियल कैंडिडेट हार गए, आज आपके एक सांसद चले गए, आज आपके एक एआईसीसी मेंबर चुनावी राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। कहां जा रही है भाई आपकी पार्टी, क्या हो रहा है? वरुण पुरोहित जी, कुछ नंबर घुमाइए, कुछ फोन करिए आप राहुल गांधी जी को, बताइए कि पार्टी के लिए विकट स्थिति है। दीपक जी, जब चुनाव आता है तो नेता इधर उधर भागते हैं। जो मूल प्रश्न है, मैंने आपको कल भी कहा, पहले भी कई बार डिबेट में कहा है, जो मूल कांग्रेस और आयातित गैर पृष्ठभूमि के कांग्रेसी, उन्होंने जो कांग्रेस में आ गए गैर आयातित। अरे प्रद्युत बारदोले तो खाटी कांग्रेसी थे, प्रद्युत बारदोले खाटी कांग्रेसी थे, आपके तालुकदार भी खाटी कांग्रेसी थे भाई। मेरी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से भाजपाई थे? मैं उस पर भी आऊंगा, आपने जो लिस्ट बताई उस पर भी आऊंगा। ये कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप मेरी राज्यसभा के चुनाव की बात आई, मैंने कहा था जो जैसे लोगों को टिकट दोगे तो मूल कांग्रेस का आदमी, जो बाहर से आए हुए आदमी जो है, उनको गुलामी थोड़ी करेगा। जो आप राहुल गांधी जी सेंट्रल सिस्टम की बात कर रहे हो, उनकी एक साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि कार्यकर्ता तो भिखारी है, तो रहेगा ही रहेगा, और बाहर से ला के उनको बैठा जाते। कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म बना दिया, बाहर से आओ, कांग्रेस को यूज करो, दूसरी पार्टी में जाके सेटिंग कर लो। अब जो आपने लिस्ट गिनाई उसमें जैसे हार्दिक पटेल का नाम, वो कौन सा कांग्रेसी है? वो तो राहुल गांधी की टीम में आया, आकर के सेटिंग करके कार्यकारी अध्यक्ष बन के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते हैं, दुख होता है। कपिल 23 की जब बात हुई, जब मैंने कहा कपिल सिब्बल जैसा रत्न अगर हम होते हैं, जाते हैं तो दुख होता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का आपने नाम लिया, वो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सुखद व्यवस्था है। तो वो ऐसे लोग जो इतने साल आपने उनको नेता बनाए रखा, गजब बात करते हैं वरुण भाई। नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, सबसे ज्यादा चुनाव जिताने वाले, ये भी तो गुलाम नबी आजाद ही थे ना? सबसे ज्यादा चुनाव जिताने वाले नहीं थे, कांग्रेस को डुबोने वाले थे। हमेशा कांग्रेस राज्यसभा में आ गए, हार गए। मैंने कहा 3-3 बार जमानत जब्तियों को भी राज्यसभा दे, इधर नहीं। अगर कांग्रेस हार जाती है तो एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी, जीत गई तो कैबिनेट मंत्री। 30-30, 40-40 साल बैठे रहे, मलाई चाटू सेटिंगबाज की कैटेगरी में आते हैं। कांग्रेस को खा गए ये लोग, लेकिन कपिल सिब्बल साहब जैसे, हुडा साहब जैसे जो जीते इसमें थे, ये मजबूत नेता है जिनकी आप बात कर रहे हो। अब जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो जो आपने कहा खाटी कांग्रेसी जा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भाई उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। अब मैंने क्यों आयातित कहा, मुझे बताइए आप। जो खाटी कांग्रेसी है वो आयातित या गैर पृष्ठभूमि के लोगों की गुलामी थोड़ी करेगा। अब ये फोर्सफुली गुलामी करो इनकी, तो क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। जो बाहर से आए हुए आदमी की गुलामी, या कोई अपने अभी जो सोशल थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस के अंदर, उसमें आप एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बाहर ही करना चाहते हो, तो फिर आपकी पार्टी चलेगी कैसे? अच्छा, जो एक साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो कह रहा हूँ, ये हो गई कांग्रेस को एनजीओ और कंपनी के रूप में तब्दील करने का प्रयास चल रहा है। कल जो मैंने आपको कहा था प्रोफेशनलिज्म, आप इसको प्रोफेशनलिज्म से देखिए। वर्कर की जरूरत नहीं है कैंपेन में ठेके में देना है, टिकट के लिए आपको सर्वे करके ठेके में देना है। अरे भाई, ब्लॉक कांग्रेस होती थी, जिला कांग्रेस, वहां से नाम आते थे। अब आप कंपनियों को ठेके दोगे, उनसे सिलेक्शन कराओगे कैंडिडेट, फिर आपके दिल्ली में जो बैठे हैं, आपको पता है किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, गैंग ऑफ वासेपुर है, मैंने पहले कई बार। काश राहुल गांधी, वरुण भाई, आपकी बात सुनते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि राहुल गांधी अपने वरिष्ठ लोगों की बात क्यों नहीं सुनते, अपने जानकार लोगों की बात क्यों नहीं सुनते, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपका ऑपरेशन लोटस चालू है, फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या सत्ताधारी पार्टी को चुनाव से पहले इस तरह की तोड़फोड़ शोभा देती है? दीपक जी नमस्ते, वरुण भाई को नमस्कार और दर्शकों को सादर प्रणाम। दीपक जी देखिए, आपका प्रश्न ये दर्शकों के प्रति अन्याय है। ऑपरेशन लोटस का तो इसमें से कहीं जिक्र ही नहीं आता। आपने कितने अच्छे से ये बताया कि कांग्रेस की जो मजबूरियां हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, इनकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि सबसे मतलब कठिन स्थान पे इस समय वो खड़ा है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और सारी बात होती है नेतृत्व की। दीपक जी, जो आप शुरू से कार्यक्रम में तब से देख रहा हूं, और उसमें जितने भी पॉइंट्स आपने बताए, मैं सच कहता हूं, एक भी पॉइंट कहीं से भी 0.0001% भी काटने जैसा नहीं है, क्योंकि यही स्थिति है और यही सच्चाई है। आखिर
क्यों कोई कार्यकर्ता अपना भविष्य, जिसने 10 साल 15 साल अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्वेस्ट किए, अपने समय को दिया, अपने पैसों को दिया, अपने सारे संसाधनों को दिया, और पता लगा कि भाई टीम ही गड़बड़ हो गई, कैप्टन ही एकदम से नॉन सीरियस है, तो कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर को सोचेगा, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, किसी बिजनेस में हो। समाज सेवा में भी जो समाज सेवक होते हैं वो ऐसे एनजीओ को छोड़कर चले जाते हैं जहां का डायरेक्टर एनजीओ के कार्यकर्ताओं को समय से सैलरी नहीं देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस की जो दशा है वो हर चुनाव से पहले ऐसी खबरें चलती रहती है, कुछ लोग अपना पाला बदलते रहते हैं और जिनको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है वो अपने लिए सही रास्ते चुन लेते हैं। आखिर नेतृत्व कर क्या रहा है? नेतृत्व क्यों इतना पंगु बना हुआ है कि किसी ग्रुप के भी किसी ग्रुपिज्म में आ जा रहा है, किसी के विचारिज्म में आ जा रहा है? आखिर वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? दिन पर दिन तीसरे आम चुनाव में हम है, 12वां साल चलना स्टार्ट हो गया है और अभी भी जो है कांग्रेस नेतृत्व जग नहीं रहा है। तो अगर नेतृत्व नहीं जगेगा तो यही हाल होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है और देश के लोग और मतदाता भी ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनको किस तरफ जाना है। आखिर कांग्रेस की इस दशा में वो जो बड़े लोग बैठे हैं जिनका एरोगेंस कम नहीं हो रहा है, जिनकी एरोगेंसी की कोई सीमा ही नहीं रह गई है, मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये एक सामान्य कहावत है किसी के लिए। शायद इससे भी सुपर लेवल की कोई कहावत अगर बनेगी तो वो भी करा जाए तो शायद कांग्रेस उसको भी चरितार्थ कर देगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, प्रद्युत बारदोली ने आज कहा क्या? उनको घुटन हो रही थी, आइसोलेटेड फील कर रहे थे पार्टी के अंदर, ह्यूमिलिएट फील कर रहे थे वो पार्टी के अंदर। अरे भाई नॉन सीरियस कैप्टन होगा। हिमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी कितने नॉन सीरियस हैं, अपने पेट डॉग के साथ, पिड्डी के साथ वो खेलते रहे थे जब हिमंता उनसे असम के बारे में बात करने गए थे। तो अगर आप नेताओं को इस तरह का मौका देंगी टॉप लीडरशिप, तो टॉप लीडरशिप पे भी सवाल उठेंगे। नॉन सीरियस कैप्टन है राहुल गांधी। दीपक जी, इसको बड़ी आप विस्तृत बहस कर सकते हो, आप समय कम रखते हो। मैंने आपको कहा जैसे हेमंत बिस्वा की बात थी, यूथ कांग्रेस के नेता थे, आप उनको नहीं करोगे तो आज जो मैं मूल बात कह रहा हूं आपको, जो कांग्रेस हो रहा है, कांग्रेस तो पूरे देश में छाई हुई, सबके दिल में आज आधी पार्टी बीजेपी कांग्रेस करते हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस नहीं थे, इनकी जो आधे सांसद है कांग्रेस पृष्ठभूमि के, हेमंत बिस्वा भी कांग्रेस गई, तो ये हम नहीं कह सकते कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस तो पूरे भारत में छाई हुई है, लेकिन जो वर्तमान पार्टी को, जिसको एनजीओ कंपनी बनाया जा रहा है, उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जहां तक ग्रास रूट वर्कर है, 99% जो कांग्रेस का पृष्ठभूमि का है वो कतई किसी पार्टी में नहीं गया है। जिनको पद मिले हुए, जिनको आप नेता कह रहे हो, वही भागे। वो आधे तो क्यों भागे, क्यों सरकारें टूटे? यहाँ पे आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल दिया कि 20-22 लेके चले गए, वो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ शुरू से, ठेका प्रथा का। आप टिकट दे देते हो, ज्योतिरादित्य को 20 दे दिए, अशोक गहलोत जी को 20 दे दिए, सचिन पायलट को दे दिए, तो हर राज्य में आप ठेके से उनको टिकट दे रहे हो, कांग्रेस को तो देना नहीं चाह रहे हो। जब ठेके से दोगे तो उसकी निष्ठा उस आदमी के प्रति होगी, पार्टी के प्रति कैसे होगी? इसलिए वो जब छोड़ना चाहेगा उसके बाद 30-20 एमएलए 40 एमएलए तो छोड़ देगा। ऐसे कई प्रश्न हैं जिससे कांग्रेस के अंदर ये जो दरारें आ रही है वो इसलिए आ रही है। अब उसको सेंट्रल सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। सेंट्रल सिस्टम जब समझेगा जब उसके पास में मूल कांग्रेसी लोग एडवाइजर होंगे। तो बाहर से आप आयात करोगे, आपकी जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की आइडियोलॉजी है, मैंने कई बार कहा, उनका जो आइडिया ऑफ कांग्रेस है उसको आपने त्याग दिया है। आप अपने हिसाब से कांग्रेस को कन्वर्ट करना चाहते हो और उसमें आप, हालांकि कांग्रेस को बहुत जबरदस्त उसका घाटा भी, खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है, मैंने कल भी कहा था, लेकिन आप अपना जो विचार है वो थोपना चाह रहे हो, विचार थोपो आप, लेकिन मूल कांग्रेसी के ऊपर थोपते हो तो राजी है। दूसरों को ला करके थोपोगे तो मूल कांग्रेसी गुलामी थोड़ी करेगा भाई दूसरों की। और जो छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने खूब, मैंने मलाई चाटू सेटिंगबाज इसलिए शब्द का प्रयोग है, कुछ लोग जैसे कपिल सिब्बल जी का फिर मैं नाम ले रहा हूँ, ये तो एक रत्न थे, इनको गलत गए। जो लोग 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, सब कुछ रह लिए, फिर जाते हैं तो जा सकते हैं, नया आ जाएगा, नई फसल आ जाएगी, लेकिन उस नई फसल को आप लाने नहीं देना चाह रहे। आप तो अग्रिम संगठन खत्म कर दिए। आज मैं एक वामपंथी आदमी को ला करके आप एनएसयूआई का प्रभारी बना रहे हो। तो भाई एनएसयूआई के पूरे देश भर में नेता लड़के लड़कियां नहीं थे क्या? उनको आप प्रभारी नहीं बनाना चाह रहे हो? तो जो आपका आइडियोलॉजी का वर्ड है, ठीक है, फिट ही नहीं होता। आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं वो चलाएं कांग्रेस को, जब समझ में आता।